सबसे वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री हैं। राजनाथ सिंह नंबर 2 के हैं और नितिन गडकरी उसके बाद हैं। और ये दो, नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह, केवल कैबिनेट मंत्री ही नहीं हैं, ये दोनों लोग अलग अलग समय बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं। राजनाथ सिंह तो 2 बार रह चुके हैं। नितिन गडकरी नागपुर से आते हैं, माना जाता है कि आरएसएस के बहुत करीबी हैं। अब ये दो सबसे सीनियर लोग जो बीजेपी के अध्यक्ष रहे, ये लोग उस भाषा में बात कर रहे हैं जो भाषा मोदी और अमित शाह की बीजेपी की नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि अंदर जो आपका अंदेशा है वो मेरा भी है, मैं सहमत हूँ उससे, कि अंदर बीजेपी के, आरएसएस के इन दो लोगों की कार्यप्रणाली को लेकर मंथन चल रहा है। और खासकर नुपुर शर्मा के बयान के बाद और उस विवाद के बाद, अभी आप देखिए, इन दो के पहले की बात आपको बता दें, स्मृति ईरानी पे, इनकी कैबिनेट मंत्री पे गंभीर आरोप लगे और वो आरोप गोवा में लगे। मैं उन आरोपों के तह में नहीं जाना चाह रहा हूँ, लेकिन गंभीर आरोप है एक रेस्टोरेंट और बार को की बातों को लेकर। किसी ने, बीजेपी के मंत्री ने या प्रवक्ता ने या बीजेपी के बड़े नेता ने स्मृति ईरानी के पक्ष में बोलना ठीक नहीं समझा। स्मृति ईरानी मोदी के और इस रिजीम के बहुत करीबी मानी जाती हैं। तो ये कुछ संकेत बीजेपी के अंदर से ज़रूर मिल रहे हैं कि ये जो कार्यशैली है, जिसमें हिंसा है, जिसमें असहिष्णुता है, जिसमें तमाम तरीके की अनैतिक भाषाएं हैं, अनैतिक तरीके हैं, एमएलए खरीदो और उद्योगपतियों को लुटाओ, मेरे ख्याल से ये तमाम सारी चीज़ों पे बीजेपी के अंदर एक घुटन जरूर महसूस हो रही थी। लेकिन अब मंथन भी हो रहा है और उस मंथन की वजह से ये दो सीनियर लोग अलग अलग जगहों पे, अलग अलग मौक़ों पर अलग अलग भाषा उन्होंने इस्तेमाल की है। और एक बात और गौर करने वाली बात है, ये जो मोदी और अमित शाह की बीजेपी है, ये गांधी और नेहरू के खिलाफ है। सीधे नहीं बोलते हैं गांधी के खिलाफ, लेकिन इनके लोग आईटी सेल में, इनके छुटभइये नेता, इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किस तरीके से गांधी के बारे में बात करते हैं, किस तरीके से सीधे सीधे गोडसे का महिमा मंडन करते हैं, हम सब जानते हैं। नेहरू के खिलाफ तो मोदी साहब खुद ही बोलते हैं और पूरा इनका आईटी सेल और सारे लोग लगे रहते हैं। इन दोनों नेताओं ने, राजनाथ सिंह और गडकरी ने, नेहरू और गांधी की परंपरा की बात की है। नेहरू और गांधी को के पक्ष में खड़े हुए दिखाई दिए हैं। तो सीधी सी बात है कि एक बीजेपी बन गई है जो बहुत ताकतवर है, जिसके पास कॉर्पोरेट ताकत है, सत्ता में है, वो मोदी और अमित शाह की बीजेपी है। और एक बीजेपी और दिख रही है जिसके अंदर ये मंथन दिख रहा है, जो नेहरू और गांधी के प्रति वो विचार नहीं रखती है जो मोदी और अमित शाह की बीजेपी रखती है। ये मुझे लगता है कि बीजेपी के अंदर ये जो मंथन चल रहा है, ये आगे और स्पष्ट दिखाई देगा। हालांकि बीजेपी वैसी पार्टी नहीं है कि जिसमें टूट फूट हो। बीजेपी ऐसी पार्टी कभी भी नहीं रही है कि जिसमें कि कोई बाहर निकल जाए, बड़ा कोई गुट, ये सब संभव नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि इस मंथन में दबाव ज़रूर बन रहा है, ये इस शैली को लेकर। राजीव जी लेकर